दो बैलों की कथा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा अक्षितीज भाग 1 से मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। आइए देखिए। कई तो इतने कमजोर हो गए थे, कमजोर दुर्बल हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक जहाँ पर पशु रोके जाते हैं की और टकटकी एक नजर देखना लगाए ताकते रहे, पर कोई तारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति तृप्ति है, संतुष्टि होती। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल हृदय में विद्रोह लड़ाई की ज्वाला दहक दहक माने प्रज्वलित होना उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकाल रहे हैं, मरने को तैयार हो रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय, कोई हल, रहस्य साधन निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी मुद्दे पर अकड़ते थे, सारी अकड़ अकड़ घमंड निकल गई। बाड़े जहाँ पर पशु रोके जाते हैं की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, धैर्य। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटी की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजियोज है जहाँ पर पशु रोके गए का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उड़नपन देखकर, यानी कि उसकी नटखटता देखकर उसने उसे कई डंडे मारे किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बुत्ते बार जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन मुसीबत में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन मुसीबत पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, मरना कुछ परवाह नहीं, जो यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। यहाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी विरोधी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक निकल गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों ऐसे के ऐसे ही खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज आनी है। अभी तो भागने का अवसर है, समय। हमें तो डर लगता है हम यहीं
पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? प्रश्न नंबर 2, बैलों ने काजी हाउस के जानवरों को किस प्रकार आजाद कराया?